अमेरिका से पाकिस्तान को लगे बड़े झटके की आधी दुनिया को न्यूक्लियर बम से उड़ा देने की धमकी देने वाले पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब अमेरिका में ही घिर गए हैं। Pakistan's the field marshal's rhetoric are completely unacceptable. ये इनका बयान वाकई पाकिस्तान को उसकी आने वाले सालों में शायद बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अमेरिका की धरती से न्यूक्लियर अटैक पर बयान देने के मामले में अब खुद अमेरिका ही आसिम मुनीर को खरी खोटी सुना रहे हैं। Asim Munir should be persona non grata in the United States and should never again get an American visa. देखिए, ऐसा बयान कि हम आधी दुनिया को बर्बाद मिटा देंगे, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सेना की वर्दी में ओसामा बिन लादेन है। माइकल रूबिन ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से दोस्ती ट्रंप का एक खराब फैसला है। ये हम नहीं कह रहे हैं, अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी ने, जो सीआईए के एक अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है। ये सही दिमाग नहीं है इनका, ये सिर्फ एक चीज पे फोकस है, अपनी रिटायरमेंट ना हो जाए, इख्तिदार को तूल देना है और पावर में रहना है, इसके अलावा कोई मिशन नहीं है इनका। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। वेल दोस्तों, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हाल ही में जो भारत को अमेरिका में जाकर परमाणु हथियारों की धमकी देकर बड़ा खुश नजर आ रहा था। मुल्ला मुनीर को लग रहा था कि इस समय ट्रंप भी भारत के खिलाफ हो चुका है, तो ऐसे में अगर हम अमेरिका से भारत के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन इस बार खेल कुछ अलग ही हो गया। धमकी तो भारत को दी गई, लेकिन झटका उन्हें अपने कथित बड़े भाई अमेरिका से मिल गया। जी हाँ, दरअसल अमेरिका के पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने आसिम मुनीर को कड़ा झटका देते हुए साफ साफ कह दिया कि भारत जैसे जिम्मेदार लोकतांत्रिक देश को धमकाना पाकिस्तान को बहुत ही बड़ी भूल है। रूबिन ने तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान के नेताओं को पहले अपने देश की हालात देखनी चाहिए जो कर्ज में डूबा हुआ है, और फिर दूसरों को परमाणु बम की धमकी देनी चाहिए। आगे उन्होंने अभी बताया कि पाकिस्तान जैसा एक आतंकवादी देश अगर अमेरिका की धरती से भारत को न्यूक्लियर धमकी देता है तो यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा भी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को रूबिन के द्वारा बहुत कुछ सुनाया गया। यानी कि साफ है दोस्तों, पाकिस्तान सोच रहा था कि वे अपने परमाणु बयान से भारत को डराएगा, लेकिन नतीजा यह हुआ कि उसे अमेरिका की जमीन से ही डांट सुननी पड़ी। दोस्तों, एक साफ संदेश है कि भारत की ताकत और साख इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब कोई भी सुपर पावर भारत के खिलाफ झूठी धमकियां को बर्दाश्त नहीं करेगा। भले ही उस देश के प्रेसिडेंट को ये समझ में ना आ रहा हो, लेकिन उस देश के लोगों को ये अच्छे से समझ में आ चुका है कि भारत के खिलाफ अपने देश से धमकी दिलवाना एक बहुत ही बड़ी गलती साबित होगी। जो इंसान इस तरह गलती कर रहा है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, इंसान, हजरत अली मौला ने फरमाया था कि इंसान अपनी जबान के नीचे छुपा हुआ है। जब हम बोलते हैं ना तो हम आया हो जाते हैं। आप इतने शार्प साइकोजिक एज कहते हैं, या हमारे ऑक्सफोर्ड के एक प्रोफेसर थे, क्या नाम था, शफेरो साहब का, उन्होंने कहा था कि हम उस एज में हैं कि जैसे मैं सामने आया, मैंने मुंह खोला और आप समझ गए ये कहाँ से आए, इनका इल्म क्या है, इनकी नीयत क्या है, ये क्या कहेंगे, ये कौन है, हमें इनकी बात सुननी चाहिए या नहीं। एक एक चीज लोग इतने शार्प है पहचान जाते हैं। तो इन्होंने जो ये बात कही, अब इनकी इस गलती के बाद लोग सोचेंगे कि ये आदमी जो यहाँ पे इतनी गलती कर रहा है, इतना गलत बयानी कर रहा है, इसको कहना नहीं आ रहा, तो ये और क्या क्या गलतियां करता होगा। और इससे भी बढ़ के पॉइंट नंबर 4, देखिए, असल मौजू जो था वो तो पीछे चला गया, और ये मर्सिडीज कार और कचरे का ट्रक जो है, ये आप मौजूद बहस हो गए। हिंदुस्तान खूब लत्ते ले रहा है पाकिस्तान के, वो लेंगे, आपने मौका प्रोवाइड किया है उनको। यानी ये कहना चाह रहे थे कि हिंदुस्तान बड़ी इकोनॉमी है, पाकिस्तान छोटी इकोनॉमी है, और अगर जंग होती है तो उनका वो बड़ी इकोनॉमी बड़ा नुकसान, छोटी इकोनॉमी छोटा नुकसान। ये बात कहने के लिए इतनी गलत एनालॉजी इन्होंने पुटअप की कि वो मजाक का बाइस बनी। इनका जो असर, तुम बाहर के दौरे करते रहो शमशाद साहब, फला आदमी ये करता रहे, फला ये करता रहे, और देख रहे हैं कि मुल्क लुट रहा है, माशरा तबाह हो रहा है, ये आदमी किसी और चीज़ पे फोकस नहीं करता। जैसे मैंने कहा, कोई इंस्टीट्यूशन बनाना, कोई आइन की हिफाजत करना, कुछ आगे बढ़ना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अपनी हुकूमत को मजबूत करने में, करप्ट लोगों को साथ लेके चलना है, बस ये इनका मंसूबा है। आदि जी, धमकी देने के लिए अमेरिका की धरती को क्यों चुना आसिम मुनीर ने, और ये केवल घुड़की है, धमकी है, या इसमें कोई तथ्य भी है? सर, पहले मैं कुछ 2-3 चीज बेसलाइन रखना चाहता हूँ। आसिम मुनीर का
या तो हो कि उसको अमेरिका ने बोला है, ठीक है, बढ़िया है, कोई बात नहीं, उसका जवाब तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दे दिया है। बट सर इसका अपने भी आप देखिए, आपके आर्मी चीफ ने क्या बोला कि आप किसी पाकिस्तानी से पूछो कि तुम वॉर जीते कि हारे, तो बोलेगा जी जीत गए। बोले जी कैसे जीते गए? बोलेगा जी जीते ऐसे क्योंकि हमारा तो फील्ड मार्शल बन गया, वो तभी जीते हैं। समझ रहे हैं आप? तो जो मेंटालिटी वो ये है सर, मेंटालिटी ये है जहां पर वो उसको एक पर्सनल हिट मारा है और उससे बहुत जोर से जली है इसकी, ठीक है, तो इनको जली है सर, इनकी बहुत जोर से जली है। ये चीज हमको बड़ा क्लियर होनी चाहिए। जो स्टेटमेंट्स आए हैं और जिस टाइमिंग पे आए हैं उससे इसको पर्सनली बहुत घाटा होगा, क्योंकि ये अपनी इमेज बढ़ा रहा है और ये एक ऐसा टाइम हुआ है कि जहां पर ये खुद खड़ा था अमेरिका में, उस टाइम पे आपने इसकी इमेज के ऊपर बहुत जोर से वार करा है, इसकी पर्सनल इमेज पे, इसकी आर्मी की इमेज पे, इसकी अमेरिका के साथ रिलेशनशिप की इमेज पे पूरी तरह से वार करा। इसने पलटवार करा आपके ऊपर, ठीक है जी, पलटवार ऐसे करा सर, एक प्राइवेट फंक्शन के अंदर उसने बड़ी बड़ी बातें बोली, किसी को सेलफोन अंदर नहीं, किसी को रिकॉर्डिंग करने की। अब क्या ये एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी कि एक पब्लिक में होने वाली बात थी? ये इसका जज मैं नहीं हो सकता। पॉइंट ये है कि ये बाहर आ गई,